प्रदेश की सियासत हमेशा से दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती को दलित वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश का सिरमौर बना दिया था। कभी अपने मायाजाल से यूपी की सियासत की शतरंजी बाजी पलट देने वाली बसपा सुप्रीमो के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी के कद्दावर वोट बैंक पर डेंट लगने की तैयारी चल रही है। समय के कालखंड में कभी माया का दुर्जय किला रहे दलित वोट बैंक पर अब सभी राजनीतिक दल पहली नजर लगाए बैठे हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी दलित वोट बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, तो वहीं विपक्ष भी एड़ी चोटी का जोर लगाए दलितों में पैठ बनाने की जद्दोजहद में लगा है। बसपा के वोटों पर कांग्रेस का फोकस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस काशीराम की पुण्यतिथि को 9 अक्टूबर से दलित गौरव संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की थी। काशीराम को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके संदेशों का प्रचार कर रही है। उसी दिन से दलित गौरव संवाद कार्यक्रम जारी है, जो संविधान दिवस यानी 26 नवंबर तक चलेगा। कांग्रेस इस अभियान के जरिए दलित समुदाय के डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों समेत अन्य प्रबुद्ध वर्ग के बीच अपनी पैठ जमाने की चाह में नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस सत्ता पक्ष को जातिगत जनगणना के आधार बनाकर घेरने में भी जुटी है। बहुजन की राह पर सपा। तो वहीं सपा भी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग के जोड़ने के मिशन पर जुटी है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि सपा लोहिया के साथ अंबेडकर और काशीराम के विचारों को लेकर चलेगी। सपा की नजर पूरी तरह से दलित वोटों पर है, जिसके लिए उन्होंने काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए तमाम बसपा नेताओं को अपने साथ मिलाया और उनके जरिए दलितों के विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर वाहिनी बनाई तो साथ ही काशीराम की मूर्ति का भी अनावरण किया। इतना ही नहीं, साफ साफ कहते हैं कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी एक साथ आ जाते हैं तो फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। सपा के कई दलित नेताओं को आगे बढ़ाने में जुटी है, जिसके जरिए 22% वोटों को अपने साथ जोड़ने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का दलित मिशन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक सफल हो चुकी है और अब उसकी नजर जाटव वोटरों पर है। बीजेपी लगातार दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के जरिए दलित समुदाय के बीच बीजेपी ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, संघ पर सामाजिक समरसता के जरिए दलित समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए गांव-गांव अभियान भी चलाया जा रहा है। बीजेपी ने दलित समुदाय के अलग अलग जातियों को सरकार और संगठन में जगह देकर भी उन्हें सियासी संदेश देने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित मतदाताओं को साधने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जहां बीजेपी के अनुसूचित जातियों में पैठ बनाने का मास्टर प्लान तैयार। आरएलडी का दलित का चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की सियासी विरासत संभाल रहे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की नजर भी दलित वोटरों पर है। दलित वोटरों को जोड़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। जयंत अपने विधायकों को निर्देश दे चुके हैं कि विधायक निधि का 33% पैसा दलित बस्तियों और उनके विकास के लिए खर्च करें। इतना ही नहीं, उन्होंने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हाथ मिला रखा है। खतौली उपचुनाव में चंद्रशेखर के जरिए दलितों का वोट बैंक आरएलडी जोड़ने में सफल रही थी। जयंत चौधरी पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम दलित गुर्जर समीकरण बनाने में जुटे हैं और उसके लिए गांव-गांव अभियान भी चला रहे हैं। दलित रणनीति से मायावती को लगेगा झटका। सूबे में गैर जाटव दलित वोटों की आबादी तकरीबन 8% है। इनमें 50 से 60 जातियां और उपजातियां हैं और ये वोट विभाजित होता है। हाल के कुछ सालों में दलितों को उत्तर प्रदेश में बीएसपी से मोहभंग होता दिख रहा है। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में खड़ा दिख रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ स्थिर नहीं रहता। इस वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। हाल के दिनों में कांग्रेस ने जिस तरह से यूपी में गैर जाटव दलितों को संगठन में तवज्जो दी है और उनके मुद्दे को धारदार तरीके से उठाया है, उससे मायावती के लिए आने वाले समय में चुनौती खड़ी हो सकती है। यूपी में करीब 22% आबादी दलितों की है। इनमें करीब 12% जाटव है। दलित वोट एक समय कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन काशीराम के चलते बसपा का परंपरागत वोट बनने में कामयाब हो गया। लेकिन इस बीच दलितों का वोट बैंक बीएसपी से हटता चला गया। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। ऐसे में दलित वोटों पर जिस तरह से विपक्षी दलों की नजर है, उससे बसपा की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का आधार रही मायावती, देखना दिलचस्प होगा कि माया का साथ छोड़ दलित किस ओर जाएंगे। हालांकि सभी दल दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुटे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो चुकी है।